हुजूर की मोहब्बत का एक तकाजा और भी है कि हमारा ना अपने नबी से मिलने को भी दिल चाहे। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, शायद मैं सारा दिन ही वजीफे बताता हूं, दुकान नहीं चलती तो वजीफा बता दें, बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वजीफा बता दें। मैं पढ़ता हूं बुजुर्गों की किताबें, तो बुजुर्ग फरमाते हैं लोग आया करते थे कि कोई दरूद व सलाम बताएं जिससे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो। मैंने कहा कि इस तरह का भी कोई मुहिब है जिसका महबूब से मिलने को दिल न चाहे, जिसकी ख्वाहिश पैदा ना हो, जिसके अंदर तड़प ना हो, ज़ौक ना हो। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे सौते खुश्क हुए उनके अंदर ये दरार आई कि वो जो खास ज़ौक था, आप पढ़िए ना कुरान मजीद, हज़रत सौबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए थे और रो पड़े और बड़ा ही रोए। तो हुजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? और उसका कहने लगे या रसूलल्लाह, जब दिल नहीं लगता तो मैं ज़ियारत करने आ जाता। तो हुजूर ने फरमाया तू रोता क्यों है? अर्ज की सोनिया, मजबूरी ये है कि आज तो दीदार कर लेता हूँ और सुबह क़यामत अल्लाह आपकी बरकत से जन्नत देगा भी, तो आप तो ऊंचले दर्जे में होंगे ना नबियों के साथ, तो मैं तो होऊंगा गरीबों के महल्ले में, गुलामों के इलाके में। हुजूर वहां ज़ियारत कैसे करूंगा? और अगर जन्नत में ज़ियारत ना हुई तो दिल कैसे लगेगा? हुजूर परेशान हो। आप उस सहाबी की कैफियत देखिए और उस सहाबी के अल्फाज देखिए जिन्होंने अपने आंसुओं में लपेट के नबी पाक की बारगाह में पेश किए। अल्लाह के महबूब ने गर्दन झुकाई तो हजरत जिब्रील आयते लेके आ गए। कहा महबूब इनसे कहें रोए ना, गोया रोए ना, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा ना वो महरूम नहीं रखा जाएगा। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया जो आपकी इताअत करेंगे ना उन्हें नबियों के साथ रखा जाएगा, उन्हें शुहदा सालिहीन के साथ रखा जाए, सिद्दीकीन के साथ रखा जाए। मेरे भाई वो खास तड़प जो लोगों के अंदर हुजूर की ज़ियारत की खास तड़प, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में भी आके मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। वो जो एक ज़ौक है हुजूर की ज़ियारत का, हमारे तो ऐसे सूफिया गुजरे जो फरमाते हैं कि लम्हे के लिए अगर नबी पाक हमसे जुदा हो जाए तो हम अपने आप को मोमिन ही तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब हमारे नौजवानों में और हमारे लोगों में जो खास शौक होता था, रात को ना लोग नहा के सोते थे, खुशबू लगा के सोते थे, अपने बिस्तर को देखते थे साफ है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे और फिर वो मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके बावुज़ू दुरूद व सलाम पढ़ते सोते थे। कोई पूछता था ये क्या है तो कहते थे चिर होया मैनू तरले लेंदे आ, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामों का ये शौक, ये दर्द, ये ज़ौक, ये तकाजा करता है मोहब्बत का कि महबूब से मिलने को दिल चाहे, शौक पैदा हो। इमाम सखावी ने लिखा है, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं जनाब उमर फारूक का ज़माना था, मेरा बड़ा दिल करता था मुझे हुजूर की ज़ियारत हो, मैं दुरूद पाक पढ़ता सो गया। मेरे नसीब देखो कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ना फजर की जमात करा रहे हैं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई और गुलामों की तरफ रुखे नूर फेरा। एक सहाबी के बाग में ताज़ा खजूरें पकी थी, वो सहाबी टोकरे में डाल के हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी, फिर हुजूर सहाबा को देने लगे। फरमाते हैं कुर्बान जाए नंबर मेरा भी लग गया, खजूर खाई, कुछ खजूर का मजा था, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मजा था। फरमाते हैं बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही सुरूर आया, दिल करता था खजूर एक और मिले, लेकिन सबको एक एक मिल रही थी। अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं। अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विशाल देवाली ते रब्बा रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई। मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आजम जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया।
میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے. فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے, اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی. کھجور میں نے کھائی, مزہ مجھے بڑا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی. عمر تو اپنا دوست تھا, اپنا یار تھا, مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا. کہتے میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا, ایک کھجور اور دینا. فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی, میں سمجھا ملنے لگی ہے, اٹھائی, اور جب حضرت فاروق اعظم نے کھجور بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا, فرمانے لگے